हेलो गाइस, माय नेम इज ईशान केसवानी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं आज आपको बात करूंगा कि आपको कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए बीटेक अगर आप कर रहे हैं तो। सो गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे आप लोग को अगर स्किल्स नहीं है तो आपको कोई जॉब रोल नहीं मिलेगा। तो आप चाहे जितनी भी आपके पास अगर आप चाहें कि आपके पास डिग्री है तो आपको जॉब्स मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने इसके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुका है। पर आज हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करना चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन जाएं और आपको जॉब्स ईजिली मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। सो प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो फर्स्ट स्किल विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। सो गाइस, आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कीजिए और आप जितना भी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकते हैं उतना ट्राई कीजिए। और अब मैं बताऊंगा कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस कैसे करना है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ईजिली एनहांस हो सकती है। सो अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं रेगुलरली तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ईजिली एनहांस हो जाएगा। आप लोग बुक्स रीडिंग करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होगी। और अगर आप साथ में अगर ये सब करने के साथ साथ अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपकी स्किल्स बहुत अच्छे से एनहांस होती है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करने की कोशिश कीजिए और आप क्या करिए कि आप न्यू बुक्स पढ़िए। आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप डिक्शनरी में फाइंड आउट करिए और फिर उसको रियल लाइफ में यूज़ करने की, डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करिए। उससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होंगे। सो अब मैं आपकी बात करूँगा कि सेकेंड स्किल कौन सी होना ज़रूरी है अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो सेकेंड स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो गाइस, ऐसा कि सब पता है हम लोग को कि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उस जॉब में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो उस प्रॉब्लम को आप कितने एफिशिएंटली सॉल्व कर लेते हैं ये बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कीजिए। सो थर्ड स्किल विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ द टीम मैनेजमेंट और द लीडरशिप स्किल्स। सो आपके अंदर गाइज मैनेजेरियल स्किल्स होना चाहिए। अगर आपके पास मैनेजेरियल स्किल्स हैं तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा। ऐसा होता है गाइस, किसी के पास प्रोग्रामिंग स्किल्स होता है या टेक्निकल स्किल्स होता है पर उनको जॉब नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास मैनेजेरियल स्किल्स नहीं होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप प्रोग्रामिंग स्किल्स और के साथ साथ मैनेजेरियल स्किल्स भी डेवलप कीजिए। तो अगर आप मैनेजेरियल स्किल्स डेवलप करेंगे तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ बिल्ड होगी जो कि कंपनीज ऐसे ही कैंडिडेट्स के रिक्वायर्ड होता है कंपनीज को। सो नाउ फोर्थ स्किल विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ द टीम वर्क। सो जैसा कि आप गाइस जानते हैं कि टीम वर्क कितना ज़रूरी है। सो इसी चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क में काम किया करिए। आप लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अपने टीम के साथ किया करिए। अकेले प्रोजेक्ट करने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आप जाते हैं, कोई जॉब आपको ऑफ़र करती है कोई भी कंपनी, तो आपको वो टीम में ही काम करवाती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप टीम वर्क में ही काम किया करिए। तो नाउ अब मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो आप लोग को गाइस प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्रोग्रामिंग स्किल्स को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको कोडिंग करते रहना चाहिए और उस पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और कई सारे ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि हैकर रैंक, हैकर अर्थ एंड टेक गिग। इस पर आप जितनी ज़्यादा कोडिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और गाइस, प्रोग्रामिंग स्किल्स से मेरा मतलब है कि आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। सो ट्राई टू बिल्ड सम लॉजिक, एंड अगर आप लॉजिक बिल्ड कर लेते हैं तो आप इजीली कोडिंग कर सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग स्किल्स में अगर आपको डेवलप करना है तो आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ही फोकस कीजिए। और आजकल पाइथन बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो अगर आप पाइथन पे मूव ऑन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आने चाहिए। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे मेन फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इंटरव्यू के टाइम में पूछे जाने वाला डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो आप लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू और सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैश मैप्स, ये सब पे मेनली फोकस कीजिए। और फिर आप लोग आप जैसे अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपको जैसे बीटेक में हम लोग को होता है कि माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट, दो टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं। तो अब माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स चूज़ कैसे करना है आप लोग को? तो माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स आपको उस लैंग्वेज पे चूज़ करना है जिसमें आपका परफेक्शन होगा। सो
आपने जैसे कोई लैंग्वेज चूज़ कर लिया, उस पर आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट डेवलप करने मत जाइए, उसका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी लैंग्वेज का किसी भी प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपको सब कुछ ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है कि आपको करना क्या है। तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन में आप यूज़ केस डेवलप कीजिए, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स बनाइए, डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाइए, और इन सब से आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा आपको करना क्या है, उस हिसाब से आप ईजिली अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट स्किल आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज द टीम वर्क. So teamwork, I have already talked about teamwork. So guys, these were the few skills which a candidate must have in him or her. So guys, please follow these rules to get a good job. So मैं guys आपको यही बताने आया था कि आप skills अगर ये डेवलप कर लेते हैं तो आपको easily jobs मिल सकता है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, अगर आप या IT रिलेटेड स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं, तो गाइज़ आप टेक्नोलॉजी पे मूव करिए। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पे मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको हायर जॉब रोल्स मिल जाएगा। क्योंकि आप अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको 3 to 4 लाख की पैकेज ईजिली मिल सकता है। बट अगर आप कोई टेक्नोलॉजी पे मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इन सब पे अगर आप मूव करते हैं तो आपको हायर जॉब रोल मिल पाएगा। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच प्रोग्रामिंग वीडियोज़। थैंक यू।